जय हिंद। कैसे हो? मजा आ रहा है? उम्मीद है कि मजा तो आ रहा होगा। पढ़ाई को सिर्फ पढ़ो मत, मजा लेके पढ़ो। पढ़ाई को बोझ समझ के पढ़ोगे नहीं आएगा। मैथ को बोझ समझ के पढ़ोगे पक्का नहीं आएगा। तुम्हें रात को नींद न लगती हो, तुम कठिन सवाल उठा लो जो तुमको हले ना हो, तुरंत नींद आ जाएगी। तुम रात भर जगना चाहते हो, तुम मैथ ऐसे क्वेश्चन को लगाओ जिस चैप्टर को लगाने में तुम्हें मजा आता है। रात भर तुम सो नहीं पाओगे, रात भर मन करेगा अरे 2-4 सवाल और लगा ले, 2-4 सवाल और लगा ले। ठीक है, ये मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसीलिए मैथ जब भी पढ़ो मजा लेके पढ़ो। मजा लेके नहीं पढ़े तो बस यही होगा कि पता चला गए पहला क्वेश्चन लगा रहे हो ऐसे झपकी मार रहा हो, अब तब तक पीछवा से आएंगी मम्मी, अब मारेंगी एक झापड़। तो ऐसे पढ़ते रहते हैं सब। और जब एक झापड़ा हुआ तो ऐसे देखते थे क्या हुआ, अच्छा पढ़ रहे थे, हाँ 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 अब मम्मी पढ़ रहे थे, पढ़ था नींद आ गया है। यही कंडीशन होता है। ठीक है, हमने देखा है। अब कहाँ यार, अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे हम। हमने नहीं देखा है भैया, हम अपने शब्द वापस लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज लगा रहे थे 6.5 और इसमें हम लोग कुछ सवाल लगा चुके थे। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, और देखो पहले नंबर की इसमें तुम लोग यदि प्रमेय आता है तो बड़े आराम से लगा लोगे, कोई झमेला झंझट नहीं होगा। प्रमेय नहीं आता है तो वही होगा, पढ़ने बैठोगे बोल दोगे तुरंत। ठीक है, हम 7 क्वेश्चन इसमें लगा दिए थे। अब देखो 8वां क्वेश्चन लगाते हैं। 8वां क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। ठीक है, और जितने भी ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, और तुमको तो छोड़ने देंगे नहीं, ये भी चाहे जो हो जाए। जो आसान को देखो, हम छोड़ते वही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लगे हमको कि आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को लगाने में। अब सबका नाम लिख लेते, क्या है, ABC और क्या है DEF O। यार देखो, अगर तुम बचपन में नर्सरी क्लास में ABCD नहीं सीखे होगे ना तो यहां आके जरूर सीख जाओगे। एक बात और है, जेड तक तो वो नहीं सीखोगे, खाली ABC PQR LMN XYZ हो गया, इतना ही सीखोगे। ठीक है, एक बार जानते हो जब हम ऐसे क्या बोलते हैं कि जब एक दिन हम ऐसे पढ़ रहे थे तो हमारे भाई साहब की एक छोटी सी बच्ची है, वो अभी नर्सरी में है, मतलब उस टाइम पे नर्सरी में थी। तो वो आके कह रही है चाचा आप भी अभी ABCD पढ़ते हैं। अब क्या हम बताएं बकलोलिया को, लेकिन ठीक है हम कहें हाँ बेटा ABCD तो जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है। अब देखो इसमें कह रहा है ABC एक क्या है, त्रिभुज है, और इसके अंदर O एक बिंदु है। ठीक है, और इस बिंदु से सगरी भुजा पे एक क्या है, लंब खींचा गया है। ये भी लंब है, ये भी लंब है, और ये भी लंब है। ठीक है, अब कह ये रहा है कि हमें सिद्ध करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। अब तो तुम लोग देखोगे तो कहोगे कि अरे बाप हो, इतना बड़ा प्रूफ करना है, ये तो बड़ा कठिन सवाल हो गया। अरे यार कुछ नहीं है, देखो छोटी चुकी एगो काम करना है, वो करे पास इस सवाल मतलब एकदम हलवा है, खाली ये दिखने में इतना बड़ा है, बाकी में दम कुछ नहीं है। हम कौने चीज का पेड़ होता है, देखने में लगता है कि इतना मोटा है, लेकिन उसमें जानते हो उसकी लकड़ी बहुत घटिया होती, सफेदा का पेड़, ओकर हेतना मोटहन होगा, लेकिन ये कहो कि सफेदा का चौकी बना लें तो कौनो मतलब नहीं, कोई नहीं बनाता, क्योंकि सबको पता है टूट जाएगा। उसका क्या होता है,
उसका बल्ली खंभा, जब छत बनता है तो उसमें बल्ली खंभा का रूप में उसको लगाया जाता है और कोई यूज नहीं होता है। तो यही तरह सवालिया है, देखने में इतना बड़ा प्रूफ करना, अरे बाप हो बाप कैसे करेंगे, लेकिन एकदम आसान है। देखो क्या करना है, हमने नीला पेन उठा लिया है, तो नीला पेन का मतलब समझ करते हो, क्या करना पड़ेगा, रचना। देखो 3 ठो इसमें रचना कर दो, एक ओ ई को मिला दो, ठीक है, एक बीओ को मिला दो और ओसी को मिला दो, हो गया। अब इसमें तुमको चूज करना है 3 गो त्रिभुज, एक ठो ये वालों को चूज कर लो, एक इसको चूज कर लो, एक इसको चूज कर लो। हमने इन्हीं तीनों को क्यों चूज किया है, इसको 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 क्यों नहीं चूज किया है, इसके पीछे एक क्या है कारण, ठीक है। जब आप लोग देखो इसमें कुल मिला जुला के कितने पद हैं, 3 3 6 और 3 9। तो सबसे पहली बात है कि हमें देखो पाइथागोरस प्रमेय ही लगाना है तभी सॉल्व होगा। और 9 पद जो होंगे, एगो पाइथागोरस प्रमेय में 3 गो पद होते हैं, एगो कर्ण, एगो लंब, एगो आधार। तो यहां पे कितने हैं, 3 3 6 और 3 9, 9 पद दिए हुए, यानी कि 3 गो त्रिभुज लेना पड़ेगा। ये हमको क्लियर हो गया। अब कौन कौन लेना है, जब आप इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा लेना है। देखो एक ठो ओ ए का स्क्वायर है, तो सिंपल सी चीज है, ओ और ए को ये वाली तो लिया जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक को लिया जाएगा। अब देखो क्या इसमें ओ एफ का स्क्वायर है, देखो ओ एफ का, देखो यहाँ पे ओ एफ का स्क्वायर है, क्या इसमें एफ ए का स्क्वायर है या ए एफ का, देखो ए एफ का स्क्वायर है, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा। अब देखो हमने इसको क्यों नहीं लिया है, देखो इसमें ओ ई का स्क्वायर है, ओ ई, हाँ ओ ई का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, ओ ए का स्क्वायर है, ये रहा, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ई ए का स्क्वायर है, ई ए का स्क्वायर आप लोग जो होते रह जाएंगे लेकिन नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमको ये नहीं लेना था, क्योंकि इसमें ई ए का स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो लोगे तो और अड़चन करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से चेक किया जाता है कि कौन कौन सा लेना है, ठीक है। तो इसलिए हमने एक इसको ले लिया, एफ ओ ए को, देखो इसको हम मिटा दिए, एफ ओ ए को लेना है, बी ओ डी लेना है, सी ओ ई लेना है। तो लिखो त्रिभुज एफ ओ ए में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, देखो हई लंब है तो कर्ण क्या हो जाएगा, ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या, अच्छा हाँ ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या, एफ ओ का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर, एफ ओ का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो त्रिभुज हे वाले में लो, बी डी ओ में, हे के समीकरण एक नाम दे दो, बी डी ओ में क्या हो जाएगा, लंब ये क्या बोलते हैं 90 अंश है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो बीओ का स्क्वायर बराबर, बीओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर प्लस डीओ का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर प्लस डीओ का स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब तीसरा देखो त्रिभुज सीओई में, सीओई में क्या हो जाएगा भैया, लंब ये 90 अंश ये है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ओसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओसी स्क्वायर बराबर ओ ई प्लस ई सी, ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। इस समीकरण क्या दे दो, 3 दे दो। अब क्या करना है, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पे, समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भैया, देखो यहां से ओ ए का स्क्वायर प्लस बीओ का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ जोड़ लेते हैं, राइट हैंड साइड को एक साथ जोड़ लिया जाता है।
बराबर क्या हो जाएगा, एफ ओ का स्क्वायर चाहे ओ एफ का स्क्वायर, कोई एक ही बात हुआ, चाहे ए एफ का स्क्वायर। हम क्यों ए एफ का स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पे हमको सिद्ध करना है तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। प्लस बी डी का स्क्वायर, दूसरे वाला हमने गलत तो नहीं लिख दिया है, ये एफ डी था या बी डी था, रुको देखते हैं एक मिनट। हाँ देखो ये बी डी का स्क्वायर था, हम ही कहें यार, लिखने में ही गलती कर दी है, ठीक है। प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर चाहे ओ डी का स्क्वायर, प्लस अब वही निकलो ओ ई का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, नहीं ई सी का स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ओ ए है यहां भी है, ओ बी है यहां भी है, ओ सी है यहां पे भी है, लेकिन ओ डी ओ ई और ओ एफ भी इधर ये हैं, तो ओ वाले जितने हैं ना उनको इधर भेज दो। देखो तुम्हें प्रूफ करना था वो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस, नहीं जब इसको इधर पक्षांतर करो तो माइनस हो जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर, इसको इधर करो तो माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, अब बाकी कोई नहीं रहने दो, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। देखो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो ठीक है, दिखने में लग रहा था कितना कठिन है, बस तुमको ही रचना करके हई 3 गो त्रिभुज लेके पाइथागोरस लगा देना था, इतने में बहुत हीरो बन रहे थे, ठीक है। अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल देखो जब भी आए ना, जब तुमने ये मान लिया कि अरे ये तो बड़ा कठिन सवाल है, ये तो हमसे होगा नहीं करेगा, तो पक्का तुमसे नहीं होगा, क्योंकि सवालिया यही तो चाहता है कि भैया एक बार आप हमसे डरिए, ओकरे बाद से तो सवालिया तुमको डरा ही देगा। तो आप सवाल से मत डरिए, सवाल आपको नहीं डरा पाएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है इसको आप लोग खुद से लगाइएगा, ताकि इसमें हम पहला वाला दिमाग लगा के आपको करा दिए हैं, आपको हलवा बना दिए हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप लोग से परीक्षा में अगर तुम्हारा लोग घुमा के पूछ दिया तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए आप लोग खुद भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। हम इसमें लगाते हैं 9वां क्वेश्चन। अब देखो 9वां 10वां 11वां 12वां एकदम एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर भी इसमें 2-3 क्वेश्चन हम लगा देते हैं। 9वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर ऊंची पर स्थायी स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। देखो हई दीवार है, मान लो इतना बड़ा, मान लो दीवार है, इसमें है ही एक ठो खिड़की है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस खिड़की की ऊंचाई कितनी है, यहां से लेके और ये है 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है, यानी कि 8 मीटर ऊंचाई पे क्या है, एक ठो खिड़की है। मतलब घर बहुत बड़ा रहा होगा यार, 8 मीटर, अच्छा सेकंड फ्लोर पे हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि इसमें एक सीढ़ी लगाया गया है 10 मीटर, तो सीढ़ी देखो इसके सीधे पे लगाया नहीं जाएगा, सीढ़ी हमेशा है तो टेढ़े में लगाया जाता है, ठीक है। ahoy क्या है, जमीन है, ठीक है। ahoy क्या है, सीढ़ी है। चलो हम सीढ़ी बना दे रहे हैं खूब नीक के, तुम लोग भी कहोगे कि हाँ सर जी तो बड़ा कलाकार हैं, ठीक है। थोड़ा सीढ़िया टेढ़ हो गया है तो तुम लोग चढ़ना मत सीढ़ी पर, नहीं तो पता चला ढिमला जाओगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ ऐसे सीढ़ी पर कभी चढ़े हो कि नहीं चढ़े हो? लगभग गांव में हर
हर लोग देखे होंगे इस टाइप की सीढ़ी। इसमें हमको चढ़ने में बड़ा डर लगता है यार। कई लोग, हम तो एकदम है टेढ़ रहता है तब चढ़ते हैं वो पकड़ पकड़ के। कई लोग होते हैं देखते हैं एकदम, मान लो दीवार है हेतने हे इधर लगा हुआ है, लोग इसी पे चढ़ जाते हैं और डर भी नहीं लगता है यार। गजब के लोगों के पास डेयरिंग होती है अपने यहाँ के लोगों में। ठीक है, कहीं हॉलीवुड वालों को देख लो ना, वो तो यार हमको लग रहा है वो बिना सीढ़ी के चढ़ जाते हैं सब, और इससे आएंगे सब दौड़ते 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 इस पे फंसा के चढ़ जाएंगे। कहीं साउथ फिल्म वाले आ गए तो वो जानते हो कैसे चढ़ेंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे जमीन पे पैर रखेंगे और सीधे जाके एकदम खिड़की जाके पकड़ लेंगे। ठीक है, कहीं अगर तो मिथुन चक्रवर्ती आ गए तो अरे भैया वो तो एक बार उनको दौड़ना भी नहीं पड़ेगा, मिथुन चक्रवर्ती तो खड़े खड़े 2 मोहल्ला पार कर जाता है। ठीक है, ये है अपना मिथुन चक्रवर्ती। खैर वो तो मिथुन चक्रवर्ती अब बूढ़ा हो गया, तुम लोग कहाँ देखे होगे उसके फिल्म। हम लोग के टाइम में बड़ा फेमस हुआ करता था। हम लोग के टाइम में जानते हो हाई जितना मार धार वाली फिल्में थी, एकदम समझ लो सन्नी देओल, बॉबी देओल, ये लोग जितने भी थे ना, ये सब एकदम हीरो थे। अब देखो ये सब थोड़ा कमजोर हो गया ना, उस टाइम पे यही लोगों का बोलबाला था, एकदम एक्शन फिल्म है, जितनी एक्शन जितना मार धार उतना फेमस। एक तो था बाबा नायक, अरे भैया सब तो बंदूक से मारते हुए तलवार लेकर आता था। उसको जब हम मूवी में देख लेते थे कि बाबा नायक आ गया है, जब हम छोटे छोटे थे, जब हम देख लेते थे बाबा नायक आया ना, तो समझ लो कि अंदर से एक सिहरन सी आती थी, अरे साला मारेगा, किसी को मारेगा। अरे बहुत खतरनाक मारता था यार, जानते हो तलवार से लेकर ऐसे घोप देता था, जाओ कई लोग ऐसे गटैये काट देता, तलवार से इधर मारता था, ही नहीं देखता था क्या कर रहा है क्या हो रहा है। बहुत खतरनाक विलेन था यार, और किसी में भी बचता नहीं था, सब में मारा जाता था। कभी एक सीधा साधा रोल करते हुए तो उसको देखे ही नहीं, जब भी देखे खाली विलेन ही बनता था। अमरीश पुरी था, वो भी विलेन था, लेकिन विलेन नहीं था, रियल लाइफ में बहुत बेहतरीन इंसान था, लेकिन विलेन का रोल करता था, लेकिन कई बार अच्छा इंसान का रोल कर लेता था। लेकिन बाबा नायक यार क्या बताएं, एकदम आज भी उसका नाम कभी सामने आ जाए, रात के देख लेना उसको तो डर जाएंगे। करिया के था, दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाया हुआ था, समझ रहे हो। तो खैर छोड़ो, तो हई सीढ़ी हो गया। ठीक है, हम सीढ़ी पूरा नहीं बनाते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। तो कह रहा है कि जहाँ पे सीढ़ियाँ लगा है यहाँ से लेके इसके बीच का दूरी कितना है, यही दूरियाँ पूछ रहा है। तो इसको मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। अभी क्या बन गया? सीधे सीधे देखो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सीढ़ी कैसे लिखा जाता है जी? सीढ़ी का स्क्वायर बराबर खिड़की का स्क्वायर प्लस हई आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सीढ़ी का स्क्वायर कितना है? 10 गुणे 10 बराबर खिड़कियां है कितना? 8 गुणे 8 प्लस आधार का निकालना है हमें, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 दहा के 100, आई 8 हटाई 64 प्लस आधार का स्क्वायर। और जब इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 64 बराबर आधार का स्क्वायर। यही क्या हो गया? 100 में से जब 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 36 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिए। ठीक है, तो आधार बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस 6, ये केवल 6 मत लिख देना, अगर तो 6 लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 6 लिखना, फिर नीचे लिख देना चूंकि आधार एक लंबाई होता है, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो केवल धनात्मक होगा, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? केवल 6। यही हमसे पूछ रहा था।
ठीक है, ये लाइन जरूर लिख देना, जैसे ही लिखोगे एग्जामिनर की नजर में तुम हीरो हो जाओगे। ठीक है, बीच में थोड़ा सा गलत भी होगा तो कहेगा अरे चलो ठीक है, लड़के को आता था, गलती से गलत कर दिया है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। दसवां कह रहा है, देखो दसवां का हम खाली फोटो बना दे रहे हैं, इसको तुम लोग पाइथागोरस लगा लेना। क्या हो जाएगा दसवां का, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा है। खंभे से आधार के खूंटे कितने दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहता, कि तार की लंबाई 24 सेंटीमीटर। देखो क्या कर रहा है, 18 मीटर ऊंचा क्या है, एक खंभा है, ये क्या है 18 मीटर है। ठीक है, एक तो तार है, इसको तान के बांधना है, कभी देखोगे बिजली का पोल, ये क्या है 24 सेंटीमीटर है। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा। जैसे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देना डायरेक्ट, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम लंब को यही इधर कर दे रहे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। हम पहले ही यही पक्षांतर कर दिए। अब एजा से गुणा भाग करके निकाल लेना तुम लोग, कर्ण के जहाँ पे कर्ण रख लेना, आधार के जहाँ पे आधार तो निकालना है, लंब के जहाँ पे लंब रख देना, घटा देना, हो जाएगा, अंडर रूट निकाल देना। अब फिर माइनस में आएगा तो कह देना ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये कह रहा है 11वां, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, हाँ ये सवाल देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। हमेशा देखो जब भी मैप बनाया जाता है ना, तो मैप कैसे बनाया जाता है, कहाँ गिर रहे हो भाई, देखो मैप कैसे बनाया जाता है। मैप मतलब नक्शा, जो भी आप लोग घरों वरों में देखते होंगे, चाहे कहीं भी नक्शा जो भी बनता है, उसमें हमेशा ऐसे बना होता है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है उत्तर, तो उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा दक्षिण, इनके दाहिने साइड पूरब, इस साइड में क्या हो जाएगा पश्चिम। हमेशा यही डायरेक्शन होता है, क्योंकि नक्शा तो आप लोग ऐसे देखेंगे तो पता चला है तो है पूरब हो गया, कभी इधर कर लिए तब तो ये उत्तर हो गया, तो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए नक्शा वाले ने क्या किया, होशियारी ये किया, जो भी नक्शा बनाया उसने एक मानक मान लिया कि हमेशा ऊपर जो होगा ना, ऊपर हमेशा उत्तर मान लिया जाएगा। तो एक वो डायरेक्शन पता चल गया, तो उसके नीचे क्या होगा दक्षिण होगा, उसके दाहिने साइड में क्या होगा पूरब होगा, बाएं साइड में पश्चिम होगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो अब देखो सवाल, देखो सवाल कह रहा है कि एक हवाई जहाज है एक हवाई अड्डे से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या बोलते हैं ऊपर की ओर उड़ता है, मतलब उत्तर की ओर उड़ता है। कितना चाल है उसका 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है, एक इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर उड़ता है, तो पश्चिम हिन्ने हो जाएगा। ठीक है, इसका स्पीड कितना है 12,000 किलोमीटर, 12 कितना है यार 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इधर उड़ रहा है और ये ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, ये मत समझना कि ऊपर उड़ रहा है इधर उड़ा नहीं, ये तो ऐसे ब्लैक बोर्ड है ना, जब इसको ऐसे रखेंगे तो एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे रखोगे, जैसे मान लो हम ऐसे हो गए तो मान लो इधर उड़ रहा है तो इधर उड़ रहा है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कह ये रहा है कि 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो 1.5 घंटा में दोनों कितना उड़ जाएंगे, हाई देखो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर उड़ रहा है, तो 1.5 घंटे में को 1000 किलोमीटर उड़ जाएगा। हैजा बना लो, 1 घंटे में 1000 उड़ा है तो 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर उड़ जाएगा, तो यही हो जाएगा 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, ना किलोमीटर, क्योंकि अभी दूरी है ना, हम इसमें टाइम से गुणा कर दिए। ठीक है, 1200 में 1 घंटे में 1200 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है, 1 घंटे में 1200 किलोमीटर चल रहा है, तो 1.5 घंटे में को किलोमीटर चलेगा 1800, 12 गुणे 1.5, ये हो गया 1800 किलोमीटर। अब कह रहा है इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, तो बीच की दूरी यहां से यहां थोड़ी होगी, भाई दोनों को जोड़ोगे नहीं, बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, ये हो जाएगी बीच की दूरी। ठीक है,
तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, गुणा भाग करके निकाल लेना, आसान है एकदम। ठीक है, तो हम गुणा भाग नहीं कर रहे हैं, आप लोग उम्मीद है कि लगा लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, 12वां। हाँ 12वां देख लो, सब तो लगा ही दिए यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं। देखो दो ठो खंभा है, इसकी लंबाई है 11 मीटर, एक और खंभा है, उसकी दूरी कितनी, उसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है, जमीन है मान लो, तो ये है कितना, 6 मीटर। अब ये कह रहा है यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी कि ये बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, कह रहा है, यानी कि इसका ऊपरी सिरा ये और इसकी ऊपरी सिरा ये, कह रहा है इसके बीच की दूरी निकालिए। अब बताओ अब क्या करोगे, इसको कैसे निकालोगे। अभी तो हो गया कठिन समस्या, कहोगे अरे भैया ये तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, तो चतुर्भुज बन रहा है। तो देखो भाई खम्बा है तो सीधा ही खड़ा होगा, जमीनी से एकदम 90 अंश से, हाइयो खंबा है तो 90 अंश पे खड़ा होगा, नहीं तो टेढ़ खड़ा होगा तो बेर बहेगा तो क्या हो जाएगा, ढिमिला जाएगा, ढिमिलाना मतलब गिर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी 90 अंश पे, इसको भी 90 अंश पे, तो दोनों क्या हो गए, समानांतर हो गए। तो अगर तो यहां पे दूरी 12 मीटर है तो यहां पे भी तो 12 मीटर होगा, तो ये कितना हो गया, 12 मीटर। अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक 11 मीटर है, हई जो है यहां पे जब बना दिए तो 6 मीटर ये है, तो यहां भी इतना भी 6 मीटर होगा यहां से यहां तक। ठीक है, अब पूरा 11 मीटर है तो केवल ये इतना कितना होगा, हई है इतना तो 6 मीटर हो गया, तो ये इतना कितना हो जाएगा, यहां से ऊपरा 11 में से 6 घटाओगे कितना, 5 मीटर। अब देखो, अब इन सबको तुम भूल जाओ, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखोगे क्या बचा, कुछ दिखाई दिया, आधार 12 मीटर, लंब 5 मीटर, कर्ण तुमको निकालना है, निकाल दो। कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12 कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, ये दोनों मिल जाएंगे 169, कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 13, तो माइनस होगा नहीं, खाली प्लस वाला हम लिख लेंगे 13। ठीक है, इस तरीके से करके इस क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते हैं।